नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। साथियों, हमारे समाज में एक किन्नर को उतना इज्जत मान मर्यादा नहीं मिल पाती है जितना एक पुरुष और स्त्री को मिलती है। साथियों, यह स्टोरी एक किन्नर की है। तो साथियों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा गुजारिश है कि इस कहानी को आप पूरा अंत तक सुनिएगा। और इस कहानी को आप अंत तक सुनते हैं तो सच में आपको बहुत मजा आने वाला है। हर कहानी के पीछे छिपा है एक राज। क्या आप इसे जानने के लिए तैयार हैं? तो अभी हॉरर अड्डा को सब्सक्राइब करके इस परिवार का एक प्यारा सा सदस्य बन जाए और अपने फैमिली को आगे बढ़ाएं। साथियों, यह कहानी एक टीटी ने मेरे पास शेयर किया है जिसका नाम सिपाही है। तो साथियों, यह कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम सिपाही है और मैं मिर्जापुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरा फिलहाल में रेलवे में टीटी का जॉब लगा था और मेरा ड्यूटी मिर्जापुर के जिस प्लेटफॉर्म पर लगी थी, मैं उस प्लेटफॉर्म पर उससे पहले कभी नहीं गया था। हर रोज 12 बजे रात को मिर्जापुर से दिल्ली की तरफ जाने वाली एक ट्रेन थी जिसका नाम मिर्जापुर एक्सप्रेस था। दिन में मुझे वहां पर ड्यूटी करते समय अच्छा लगता था और जैसे ही रात को 12 बजती थी तो स्टेशन पर एक भी आदमी नहीं रहता था। सभी लोग अपने घर चले जाते थे या तो ट्रेन में बैठकर जहां जाना है वहां चले जाते थे। मैंने एक स्टेशन के सफाई कर्मचारी से पूछा, चाचा जी एक बात बताइएगा, यहां से 12 बजे रात को सभी लोग क्यों चले जाते हैं? वह बूढ़े अंकल बोला, बेटा कुछ दिन यहां पर रहकर काम करो, तुम भी यहां से चले जाओगे। मैंने बोला, इसका क्या मतलब है? लेकिन वह बूढ़े अंकल गाना गाते हुए आगे बढ़ गए। एक रात मिर्जापुर से दिल्ली की तरफ जाने वाली मिर्जापुर एक्सप्रेस खुल रही थी। एक यात्री ने उस ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का नाम पढ़कर फिर से नीचे उतर गया। मैंने उस यात्री से पूछा, अंकल जी कहाँ जाना है आपको? यात्री बोला, बेटा मुझे तो दिल्ली जाना है। मैंने उस यात्री से बोला, तो अंकल जी ये ट्रेन दिल्ली ही जाएगी, आप ट्रेन से नीचे क्यों उतर गए? वह यात्री बोला, नहीं बेटा, सुबह वाली ट्रेन पकड़कर चले जाएंगे। वह यात्री कुछ जवाब नहीं दिया। मिर्जापुर एक्सप्रेस का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर साफ डर दिखने लगा। मैं उस बूढ़े अंकल और इस यात्री के बारे में सोचता रहा। मुझे लग रहा था कि यह ट्रेन और इस प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। कुछ देर बाद रात का 12 बज गए और वहां से मिर्जापुर एक्सप्रेस खुल गई। उस दिन मेरा ड्यूटी उसी ट्रेन में लगा था। मैं सभी बोगी में देखा तो बहुत कम ही लोग थे। एक बोगी में लगभग 3-4 आदमी थे और बाकी बोगी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। मैं उन सभी लोगों से बात किया तो वह सभी अनजान लोग थे जो कि इस ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते थे। लगभग 1 घंटे के बाद सभी यात्री सो गए। उस समय लगभग 1 बज रहे थे। मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन इस ट्रेन की और उस प्लेटफॉर्म की रहस्य मुझे सोने नहीं दे रही थी। मैं नींद में झपाते हुए टॉयलेट की ओर बढ़ने लगा। मैं हिलते डुलते जा रहा था, तभी मेरे सामने से एक हवा की झोंके सन से पार हुआ। जैसे मुझे लगा कि मेरे सामने से कोई आदमी गुजरा हो। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद ऐसा मुझे नींद की वजह से हो रहा है और मैं जैसे ही टॉयलेट में गया तो टॉयलेट की लाइट बंद हो गई और मैं टॉर्च जलाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन भी स्विच ऑफ था। मैं जल्दबाजी में टॉयलेट किया और हाथ धोने के लिए जैसे ही नल चालू किया तभी लाइट आ गई और मैं यह देखा कि नल से पानी की जगह पर खून आ रही थी। यह दृश्य देखकर मेरा होश उड़ गया। मेरा हाथ खून से लाल हो गया था। मैं डरते हुए टॉयलेट से बाहर निकला और अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने हाथ को पोंछकर वह रुमाल को बाहर फेंक दिया। कुछ देर के लिए मैं ट्रेन के सीट पर बैठ गया और इस घटना के बारे में
गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं टिकट चेक करने के लिए सीट से उठा। मैं सभी यात्रियों को जगाकर टिकट चेक करने लगा। टिकट चेक करते हुए मैं एक बोगी में गया। उस बोगी में सिर्फ एक ही आदमी था और वह भी सोया था। ऊपर से वह अपने ऊपर उजला गमछा डाला था। मैंने उसे 2-3 बार आवाज लगाया, ओ भाई साहब, टिकट दिखाइए, लेकिन वह आदमी सुन ही नहीं रहा था, ऐसे ही सीट पर सोया था। मैंने उसके ऊपर से गमछा हटाया तो वह कोई आदमी नहीं था, बल्कि आदमी का कंकाल था। और वह दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं और सभी आदमी को भी चेक किया, लेकिन वह सभी आदमी ही थे। मैं जल्दी से उस बोगी से बाहर निकला और उस बोगी को मैंने बंद कर दिया। मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद एक किन्नर खाना लेकर आया। वह बोलते आ रहा था कि ले लो फ्री में चिकन बिरयानी। बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है। मैं उस किन्नर को देखकर दंग रह गया। वह किन्नर का भेष भूसा बिल्कुल डरावना था। वह लाल बड़ा सा रोड़ी का टीका माथे पर लिया था और हाथ में भर भर के चूड़ी लगाया था, और उसका दांत तो बिल्कुल शेर जैसा दिख रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल डायन जैसा दिख रहे थे। मैं किन्नर से जाकर पूछा, तुम अभी खाना क्यों बेच रहे हो? किन्नर बोला, क्यों किन्नर खाना नहीं बेच सकते हैं क्या? तुम लोगों को क्या लगता है हम सभी मेहनत से काम करके कमा नहीं सकते हैं? मैं किन्नर से बोला, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मैं बोल रहा था कि अभी तो रात है, अभी रात को कौन खाना खाएगा? आप खाना सुबह 10 बजे लेकर आते तो ठीक रहता। तुम मुझे मत सिखाओ कि खाना मुझे कब बेचना है। इतना बोलकर किन्नर जोर जोर से चिल्लाकर खाना बेचने लगा और बहुत लोग खाना लेकर खा रहे थे। मैं ऐसे ही खड़े था। अचानक मेरे एक आदमी के खाने पर नजर गया। मैंने उस आदमी के खाने के प्लेट में देखा तो प्लेट में चिकन की जगह आदमी के कटा हुआ उंगली था और साथ में आदमी का 2 गोल गोल आंखें दिख रहा था। मैंने उस आदमी को बोला, चाचा इसको फेंको, यह चिकन नहीं है बल्कि आदमी का मांस है। लेकिन वह बूढ़े अंकल बहुत दिलचस्पी से वह आदमी का मांस खा रहे थे। मैं जबरदस्ती छीन कर फेंकना चाहा, लेकिन वह अंकल प्लेट हाथ से छोड़ ही नहीं रहे थे। वह अंकल उंगली को लेग पीस बोल रहे थे और दोनों आंखों को बोल रहे थे कि यह अंडा है। मैं और भी बाकी आदमी को भी देखा। सभी लोग आदमी का मांस खा रहे थे। आदमी के मांस खाने के बाद सभी यात्री पागल जैसा बर्ताव करने लगे। कुछ देर के बाद वह किन्नर सभी आदमी का मांस बेच कर आ रहा था। मैं डर के वजह से उससे आंख नहीं मिला रहा था। वह किन्नर जब मेरे पास आया तो मुझसे बोला, क्या जी टीटी साहब, मुझसे आंख क्यों चुरा रहे हैं? आपको भी चिकन बिरयानी चाहिए तो बोलिए, बिल्कुल फ्री दूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ये सभी घटना देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आखिर वह बूढ़े अंकल क्यों बोल रहे थे कि तुम भी यहां से चले जाओगे, और वह यात्री क्यों इस ट्रेन से उतर गया। तभी कुछ ही पल में ट्रेन रुक गई और वह ट्रेन एक सुनसान भयानक जंगल में रुकी थी और वह रात एकदम भयानक लग रही थी। जंगल से डरावनी जानवर का आवाज आ रहा था। ट्रेन में सभी बैठे यात्री आदमी के मांस खाकर पागल हो चुके थे। वह सभी कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं ट्रेन के ड्राइवर से बात करना चाहा। मैं ड्राइवर के बोगी के पास पहुंचा तो ड्राइवर के बोगी से सड़ा गला हुआ मांस का सुगंध आ रहा था। मैं उस बोगी का दरवाजा खोलकर देखा तो बोगी में ड्राइवर का लाश पड़ी हुई है। उसकी मुंडी, हाथ और शरीर सभी टुकड़े में अलग अलग बिखर गए थे और ड्राइवर के सीट पर वही किन्नर भयानक रूप में बैठा था। वह औरत जैसी लाल साड़ी, काला ब्लाउज और लाल बड़ा सा टीका लिया था और हाथों में चूड़ियां पहना था। उसके नाखून एकदम बड़े बड़े थे और मुंह से लाल खून टपक रही थी। वह ड्राइवर का शरीर का सारा खून पी गया था। किन्नर मेरे तरफ पीठ करके बैठा था। मैं जैसे ही दरवाजा खोला वह जान गया कि मैं वहां पर आ गया हूं और वह जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में कहने लगा, क्या हुआ टीटी साहब? ड्राइवर की मौत देखकर अपना भी मौत का ख्याल आ रहा है क्या? लेकिन मैं तुम्हें यहां नहीं मारूंगा। और मैं वहां से दूसरे बोगी की तरफ भागने लगा।
ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी। ट्रेन मिर्जापुर से दिल्ली जा रही थी, लेकिन अब बीच रास्ते से ही मिर्जापुर लौटने लगी। ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए और ट्रेन के साथ ही दौड़ने लगे। और वह दौड़ रहे थे तो लग रहा था कि जैसे वह हवा में उड़ रहे हैं। यह सभी डरावनी घटना देखकर मुझे लग रहा था कि अब तो मेरी जान नहीं बचने वाली है। किन्नर ड्राइवर की सीट से उठकर साड़ी उठाकर दौड़ते दौड़ते मेरा पीछा कर रहा था। वह अपना नुकीली हाथ बढ़ाकर मेरा शर्ट पकड़कर पीछे से खींच रहा था। तभी कोई औरत का साया आकर उस किन्नर का हाथ तलवार से काट दिया। मेरा शर्ट किन्नर के हाथ से छूट गया और किन्नर का हाथ ट्रेन के बोगी में नीचे गिर पड़ा और हाथ से खून की धार बहने लगा। किन्नर चीखते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हें 50 वर्ष पहले मार चुका था। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो औरत की आत्मा बोली, देखो, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। उसे तुम जेल में ही मार चुके हो। अब निर्दोष लोगों के तुम जान मत लो। किन्नर बोला, मेरे लिए सभी आदमी औरत दोषी है, क्योंकि ये सभी लोग किन्नर को समाज में इज्जत नहीं देते हैं। फिर से वो औरत की आत्मा बोली, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। जब तक मैं हूं तुम इसे नहीं मार सकते हो। वह औरत की साया अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस किन्नर की तरफ बढ़ने लगी। वह किन्नर अपना पैर पीछे हटाने लगा और चीखते हुए कहने लगा कि टीटी, याद रखना, इसकी वजह से आज तू बच गया, लेकिन अगली बार तू नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर किन्नर धुआं के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गया। मैं उस औरत की आत्मा से पूछा, आप कौन हो? उस औरत की आत्मा बोली, मैं भी कुछ समय पहले एक टीटी थी और मेरा ड्यूटी इसी प्लेटफॉर्म पर और इसी ट्रेन में था, और यह किन्नर मुझे मार दिया था। और इस ट्रेन में बैठने वाले लोगों को वह किन्नर मार देता है या तो सभी लोगों को पागल बना देता है। जब किन्नर की आत्मा भाग गया तो मैंने देखा कि सभी यात्री जो कि ट्रेन के नीचे उतरे थे और ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे, वह सभी यात्री ट्रेन के पटरी के नीचे घुसकर अपनी जान दे दिए और उन सभी के शरीर के सभी भाग कटकर अलग अलग दिशा में बिखर गए और ट्रेन के पटरी पर खून की नदियां बहने लगीं। और कुछ ही देर बाद ट्रेन फिर से अपने आप रुक गई और उस औरत की आत्मा बोली, तुम जल्दी से ट्रेन से उतरो और तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो वह किन्नर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना बोलकर औरत की आत्मा गायब हो गई। मैं बीच रास्ते में ही पटरी पर उतर गया। मैं जैसे तैसे करके अपने पांव से दौड़ते हुए मिर्जापुर स्टेशन पहुंचा और वहां पर देखा कि वहीं सफाई कर्मचारी बूढ़ा अंकल बैठा है और मुझे हांफता हुआ देखकर हंस रहा था और मुझसे कहने लगा कि कहा था ना कि तुम भी यहां से चले जाओगे। मैंने उस बूढ़े अंकल से पूछा, चाचा, यह सभी घटना का रहस्य क्या है? वह बूढ़ा अंकल बोला, बेटा, एक समय की बात है। मिर्जापुर की एक गांव में एक 12 साल का लड़का था। उसकी हरकतें एकदम किन्नर जैसी थीं। वह कभी लड़की का कपड़ा पहनता था, कभी काजल करता था तो कभी लिपस्टिक लगाता था। सारे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे किन्नर बोलकर पुकारते थे। लेकिन वह पढ़ने में बहुत तेज था। उसका सपना था कि जिंदगी में वह कुछ बड़ा करे। उसकी सोच बाकी के किन्नर जैसा नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद उसके माता पिता को पता चल गया कि मेरा बेटा सच में एक किन्नर है, और उसके माता पिता यह बात जानने के बाद उसे घर से भगा दिए। वह अपने माता पिता के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, फिर भी उसके माता पिता को उस पर तरस नहीं आया और वह छोटा सा किन्नर रात को इस स्टेशन पर आया था और वह स्टेशन पर बैठकर रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? वह सारी बात मुझको बताया। वह बोल रहा था कि मैं बाकी के किन्नर जैसा ट्रेन में लोगों से पैसा नहीं मांगूंगा, मैं अपनी मेहनत से कमाकर आगे बढ़ूंगा। इसलिए वह मिर्जापुर से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जा रहा था। उसकी सोच जानकर मुझे बहुत खुशी मिली। उसके पास में एक भी रुपया नहीं था। मैंने उसे हौसला दिया और जाते वक्त उसे कुछ रुपया दिया। वह जाकर ट्रेन में बैठ गया। जब ट्रेन खुली तो एक टीटी ने उसके पास आकर उससे टिकट मांगी, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था
उसके पास टिकट नहीं होने की वजह से टीटी ने उसे ट्रेन से नीचे की ओर धक्का दे दिया और वह बेचारा ट्रेन की पटरी के नीचे गिर पड़ा और उसके शरीर पूरी तरह से कट गया और उसका मृत्यु हो गया। और उसके कुछ दिन बाद ही ये प्लेटफॉर्म और इस ट्रेन में ये सभी घटना होने लगी। ये सभी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे सच में लगा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं फिर उस बूढ़े अंकल से पूछा, आप तो यहाँ हमेशा रहते हैं, तो आपको वह मारने की कोशिश नहीं करता है? वह बूढ़ा अंकल बोला, शायद वह मुझे इसलिए नहीं मारता है कि मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो कि मैंने उसे हौसला दिया था और उसका सम्मान किया था। फिर से मैंने उस बूढ़े अंकल से पूछा, अच्छा चाचा, ये बताइए कि उस टीटी का क्या हुआ जो उसे ट्रेन से धक्का दिया था? बूढ़े अंकल बोले, सरकार उसे नौकरी से निकाल दिया और उस किन्नर के हत्या के केस में उसे पुलिस जेल ले गई और वह किन्नर उस टीटी को जेल में ही मार दिया। ये सभी बातें सुनकर मुझे आंसू भी आ रही थी और अंदर से डर भी लग रहा था। और इस घटना के बाद मैंने अपना ट्रांसफर दूसरे जगह करवा लिया और वह स्टेशन और उस ट्रेन को इस घटना के बारे में पता चलने के बाद सरकार ने बंद कर दिया। तो साथियों, यह थी इमोशन से भरी और डर से दिल दहला देने वाली एक किन्नर की भयंकर कहानी। साथियों, हम सभी को सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किन्नर हो या कोई लंगड़ा हो या फिर कोई अंधा या गूंगा हो। सभी को भगवान ने बनाया है और सभी अपने आप में कुछ करने की काबिलियत रखते हैं। तो साथियों, इसलिए किसी का भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सभी को सम्मान दृष्टि से देखना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूं कि यह स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो साथियों, इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है। सब्सक्राइब एवं लाइक करके इस चैनल को सपोर्ट करें। तो साथियों, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार डरावनी स्टोरी के साथ।